नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि विपक्ष में चुनाव से ठीक पहले इतनी भागम भाग क्यों। एक खास पैनल हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शायना एनसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अर्शप्रीत हमारे साथ हैं और एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया साहब, सबसे पहले आपसे सवाल। देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है, हम लगातार दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। सवाल ये कि अगर अपने नहीं कांग्रेस के संग तो कैसे जीतेंगे मोदी से चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं है। मुजफ्फरपुर से जो सांसद थे उन्होंने बीजेपी से छोड़ के दूसरी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं। विजेंद्र सिंह बीजेपी के एमपी थे, वो छोड़ के अब कांग्रेस से लड़ने जा रहे हैं। राहुल कसाना बीजेपी के एमपी थे राजस्थान में, छोड़ के कांग्रेस से लड़ने जा रहे हैं। जयंत सिन्हा ने मना कर दिया था, गौतम गंभीर का पता नहीं, जसकौर मीणा, सनी देवल, ये तो खैर है ही नहीं, चुनाव लड़ ही नहीं रहे। और जिनको टिकट दी थी पवन सिंह और एक उपेंद्र रावत, उन्होंने तो टिकट मिलने के बाद कह दिया कि भैया हम नहीं लड़ पाएंगे, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। हर्षवर्धन जी को आपने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कौन बीजेपी का नेता किस दल में जा रहा है, क्यों लड़ना चाहता है, क्यों किसको टिकट नहीं दे रहे हैं, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि 10 साल में या पिछले 5 साल में जो उन्होंने वादा किया था क्या पूरा कर दिया। किसानों की एमएसपी मिल गई क्या? यहाँ पे जो रोजगार देने की बात की थी, युवाओं को रोजगार मिल गया? बेरोजगारी से लोग यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। क्या यहाँ पे शिक्षा नकल रुक गई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचारियों को तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लेने लग गई है, उनको पाक साफ कर दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी की बात करती थी, सारी परिवारवादी लोग भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कौन से मुद्दे पे काम किया? महिला अत्याचार की बात करते थे, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला। चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे महिला पहलवान के साथ अन्याय हुआ, चाहे बीएचयू की घटना हुई हो, तो किस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी हुई है? भारतीय जनता पार्टी युवाओं के मुद्दों पर फेल हुई, महिलाओं के मुद्दों पर फेल हुई, किसानों के मुद्दों पर फेल हुई, और जनता को जो आम जनता को वादा किया था उसमें फेल हुई। और जिस तरह से छात्रों के साथ पेपर लीक हो रहा है, छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है, शिक्षक भी परेशान है, वकील भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, पत्रकार भी परेशान है। पार्टी है, कोई बार खुश उस फेल्ड पार्टी में एक के बाद एक विपक्ष के नेता क्यों शामिल हो रहे हैं, या वो पार्टी एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को क्यों? देखिए, विपक्ष का काम है चीखना चिल्लाना, हमारा काम है लोकप्रियता के साथ जनादेश के लिए काम करते जाएं। आप जानते हैं कि आज विश्व में सबसे बड़ा एक राजनीतिक दल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। हर दिन नेतागण अन्य पार्टी से प्रवेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लोग विचारधारा को भी स्वीकार रहे हैं, और हमारा वोट बैंक जो बचा है वो सिर्फ 4 भाग में हमने बांटा है। एक है महिला, एक है युवा, एक है जो पीड़ित है यानी कि जो गरीब है, और चौथा है किसान। उस दृष्टि से मोदी जी ने जो काम किया है, 60 करोड़ लाभार्थियों को मेन स्ट्रीम में लाना, ये देखना कि 13 करोड़ लोगों को पक्का घर मिले, 18 करोड़ लोगों को शौचालय मिले, 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर निकाल के उनकी निजी जिंदगी में देखें कि उनको अच्छा काम के साथ उनको क्या बोलते हैं, राशन भी फ्री मिले 5 किलो हर महीना। हम जानते हैं कि आयुष्मान के भारत के निमित्त कैसे लोगों ने अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया है, उज्ज्वला के निमित्त कैसे महिलाओं को उपलब्धियां मिली है। तो जो आप ये स्कीम्स को नजरअंदाज करेंगे तो आप यही स्पर्धा में रहेंगे कि किसने क्या कहा, कौन कहां से गए, इसमें हमें रुचि नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि वो प्रधान सेवक के रूप में मोदी की गारंटी शायना, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जवाब भी दीजिएगा, बाकी पैनलिस्ट के पास फिर मैं जाऊंगा। अनुराग भदौरिया 20 सेकंड में, बहुत संक्षेप में। देखिए, केवल अनुराग भदौरिया और शायना। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे गर्व से अपनी उपलब्धि बता रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया है, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। ये हमारी उपलब्धि है। हम रोजगार नहीं दे पाए, उनको पैरों पे खड़े कर नहीं पाए, लेकिन हमने लाइन में लगा दिया, हमारे उपलब्धि। दूसरी बात, आप महिला सम्मान की बात करेंगे। सम्राट चौधरी आपके ही डिप्टी सीएम है ना बिहार से, क्या बोल रहे थे लालू जी की बेटी के बारे में? क्या बोल रहे थे एक पुत्री और पिता के रिश्ते के बारे में कि किडनी दी उसके बाद उन्होंने टिकट दी? क्या ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है? अगर पुत्री
अपने पिता की मदद करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पिता की किसी तरह ठीक है, माफ कीजिए प्लीज, आप दोनों को रोक रहा हूँ, माफ कीजिए प्लीज, आप दोनों को रोक रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अनुराग भदौरिया, आपने अपनी बात कही, चाइना एनसी ने जवाब दिया। अर्शप्रीत, जो महिलाओं का सम्मान अर्जुन मोढवाडिया, प्रमोद, ठीक है, ठीक है, ठीक है भदौरिया साहब, ऐसा मंत्री, ठीक है, ठीक है, हो गया सर। अर्शप्रीत, अर्जुन मोढवाडिया, प्रबोध कृष्णम, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, परनीत कौर, सुरेश पचौरी, अजय कपूर, संजय निरुपम, विजेंद्र सिंह, अनिल शर्मा, नवीन जिंदल, रोहन गुप्ता, गौरव बल्लभ। ये लिस्ट बहुत लंबी है 24 के चुनाव की तारीखों के साथ साथ। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या पार्टी में ऐसा पलायन पहले कभी हुआ था, और जब आप जवाब दे रहे हैं तो क्या मैं मानकर चलूं कि अर्शप्रीत जून के फर्स्ट वीक तक कांग्रेस में रहेंगे, या कल खबर आएगी कि अर्शप्रीत ने भी पार्टी छोड़ दी, जिस तरीके से ये भागदौड़ मची हुई है? देखिए, अगर आप आश्वासन दे सकते हैं कि आप इसी चैनल में रहेंगे तो हम भी आश्वासन दे देंगे। दूसरी बात, अर्शप्रीत प्लीज दोबारा दोहराएंगे सवाल पूछने से पहले। सॉरी, आप दोबारा दोहराएंगे, आपकी आवाज नहीं आ पाई। मैं दोहरा रहा हूँ, आप मेरी ना इको सुनाई दे रही है मुझे। जी जी बोलिए। मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी देखिए, पहला तो ये है कि जो हमारा रिजेक्टेड है वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेड है। जैसे हम टिकट देने से इनकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, पोजीशन नहीं देते, ऑफिस नहीं देते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आओ, हमारे पास ओहदे ही ओहदे हैं, पोजीशन ही पोजीशन है, क्योंकि हमारे पास ना तो कॉम्पिटेंट लीडर्स हैं, ना उन ऑफिस को चलाने के लिए कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो आइए हम आपको ओहदे देंगे, सिक्योरिटी देंगे। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। ऑपरेशन लोटस हमने देखा कहाँ नहीं हुआ, लोगों की वोट अंडरमाइन हुई। फिर देखा दुरुपयोग कैसे हुआ एजेंसीज का, आईटीडी, सीबीआई का। मैं आपको 25 लीडर्स के उदाहरण गिना सकता हूँ नाम ले लेके, कैसे उन पे केस चलते थे। और वो 25 लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में गए, बड़े लीडर्स थे, सिग्निफिकेंट पार्टीज में से, बड़ी पार्टीज में से। ठीक है। और जैसी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, 23 लीडर्स 25 केस बिल्कुल शांत हो जाते। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछूंगा, ऐसी कौन सी वोटिंग मशीन है, कौन से देश, कौन सी दुनिया से प्लेनेट से मंगाई है, जरा बता दीजिए कि दाग सारे धो जाते एक ही बार में, कोई सवाल नहीं होता। लेकिन अर्शप्रीत, आपने कहा कि हम पद नहीं देंगे, हम टिकट नहीं देंगे तो लोग पार्टी छोड़ देंगे। अर्जुन मोढवाडिया तो आपके प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात के, अशोक चौहान तो आपके सीएम रह चुके हैं, मिलिंद देवड़ा केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, संजय निरुपम बड़े नेता रहे हैं, परनीत कौर केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, नवीन जिंदल केंद्र सरकार में सांसद रहे, यहाँ पर लगातार चुनकर आते रहे, अनिल शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष रहे आपके, और गौरव बल्लभ तो लगातार आपके इकोनॉमिक सेल के सबसे बड़े चेहरे रहे, उनको आपने चुनाव भी लड़वाया है। गलत साहब, मैं आपको जवाब दे, वल्लभ साहब को जब टिकट देने से इनकार कर दिया, उन्होंने उधर रुख कर लिया। आपने प्रणीत कौर जी का एग्जाम्पल लिया पंजाब कांग्रेस का, जरा पूछ के देखिए कि लास्ट टाइम प्रणीत कौर जी को कब मीटिंग में बुलाया गया था बीजेपी में जाने से पहले, आपको पता लग जाएगा। ये सारे लीडर्स का जिन्होंने आपने उदाहरण दिया ना, वो पुराने उदाहरण दे रहे हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल दीजिए। ये लीडर्स साइडलाइन थे। गौरव बल्लभ तो अभी राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे आपका, गौरव बल्लभ तो अभी गौरव बल्लभ राजस्थान में चुनाव लड़ रहे थे आपका विधानसभा का। अरे तो बिल्कुल, तो वो हारे और इसकी वजह से हमने इनकार किया टिकट देने से, और वो इस वजह से चले गए भारतीय जनता पार्टी। रोहन गुप्ता कल तक आपके प्रवक्ता थे। एक सेकंड मेरा ना पूरा जवाब सुन लीजिए। जी जी, आप 10 सवाल कीजिए, लेकिन 10 सवालों का जवाब देने का मौका दे दीजिए। पहले, गौरव बल्लभ जी, आपने खुद कहा कि हारे, वो हारे नहीं, मेरिट से परफॉर्म कर पाए, नहीं अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए, हमने लोकसभा टिकट देने से इनकार कर दिया, वो दूसरी पार्टी पे चले गए, क्योंकि हमारा रिजेक्टेड बीजेपी का एक्सेप्टेड है। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, मैं बीजेपी से पूछूंगा कि जो सिक्योरिटी एकदम से बढ़ जाती है लीडर्स की, सुशील रिंकू भी एक एग्जाम्पल, सुशील रिंकू एक पार्टी में से बीजेपी में चले गए हैं, सुशील रिंकू को बीजेपी में जाते ही वाई सिक्योरिटी मिल गई, 4 कमांडो इधर, ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अर्शप्रीत, गौरव बल्लभ का आपने टिकट काट दिया, ठीक है। अर्शप्रीत प्लीज सुन लीजिए, गौरव बल्लभ का आपने टिकट काट दिया क्योंकि वो पिछला चुनाव नहीं जीत पाए थे, इसीलिए गौरव बल्लभ ने पार्टी छोड़ दी। तो क्या 2024 की कांग्रेस की उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें सिर्फ उन्हीं चेहरों का नाम है, उन्हीं चेहरों का जिक्र है जिन्होंने 2019 का चुनाव जीता था? क्या हारे हुए एक भी उम्मीदवार का आपने ऐलान नहीं किया? उसका भी जवाब लीजिए। अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भूल गए भारतीय जनता पार्टी की एमपी कांग्रेस राजस्थान है, एक सुन लीजिए, पूरा बोलने दीजिए। राजस्थान और हरियाणा में से
और बहुत सारे सूबों में से, स्टेट्स में से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एंड फॉर्मर एमपी छोड़ के कांग्रेस में आए। दूसरा, डबल इंजन वाली ट्रेन के डब्बे जो है वो टूटने शुरू हो गए हैं। समता पार्टी टूटी है, एटीएमके टूटा, बीजेपी टूटी, एसएडी संयुक्त टूटी, एसएडी टूटा, 5-6 और बहुत जल्दी टूटेंगे। ठीक है। दूसरा, ये जो डबल इंजन वाली ट्रेन है इसकी ब्रेक फेल हो चुकी है, तो लोग ठीक है, लेकिन माफ कीजिए, आपके इस सवाल से मैं मुतमईन नहीं हूं कि गौरव वल्लभ चूंकि चुनाव हार गए थे इसलिए उनको टिकट नहीं दिया और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये जवाब बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। आपकी मजबूरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि दिल्ली में, नोएडा में बैठकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आप अपनी लिस्ट निकाल कर देखेंगे, ज्यादातर हारे हुए उम्मीदवार 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या विपक्ष में ऑल इज वेल आपको नजर आ रहा है? जिस तरीके की ये भागदौड़ खासकर कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है या इंडिया गठबंधन के सहयोगियों में नजर आ रही है? अनुराग जी, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जिस प्रकार से आईएनडीआई के साथी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ पार्टियां छोड़ के वो एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां उनके साथ अलायंस कर रहे हैं, उनके साथ आके काम कर रहे हैं, उसके पीछे एक मूल कारण ये है कि एक तो आईएनडीआई के जो साथी हैं वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनके नेतृत्व में और कार्यकर्ता के बीच में संवादहीनता पैदा हो गई है, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरे, उनके पैमाने भी बदले। जैसे भी आपने गौरव वल्लभ जी के लिए बात की, बिल्कुल आपका प्रश्न ठीक है कि क्या इन्होंने अपनी लिस्ट में सारे जीते हुए उम्मीदवारों को टिकट दिया है, कई हारे हुए लोग भी हैं, तो उसमें फिर गौरव वल्लभ क्यों नहीं हो सकते? ये बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। और यही कारण है कि अहंकारी भाषा में ये बात करते हैं। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, ये लोग सारे मौसम विज्ञानी हैं, इनको ये मालूम है कि देश ने ये तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बनना है, जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे, क्योंकि उन्होंने देश को एक लेकिन ऐसा तो नहीं है ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, अनुराग भदौरिया मुझे करेक्ट करेंगे, आने वाले कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं के मुकाबले आप ज्यादा बड़े मौसम वैज्ञानिक निकले कि आपने अपनी पूरी पार्टी को ही तोड़ दिया और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल बैठे। वो बीजेपी जो आपके ऊपर चक्की पीसिंग का आरोप लगाती थी, बड़ा मौसम वैज्ञानिक कौन है, ब्रजमोहन श्रीवास्तव या कांग्रेस के नेता? बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक बोला। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि चक्की पीसिंग का आरोप लगता था, लेकिन उसके यथार्थ में सच्चाई नहीं थी। एक राजनीतिक विद्वेष की भावना थी उस समय, वो भी सामने से चुनाव लड़ रहे थे, हमारी पार्टी उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रही थी, तो इस प्रकार के आरोप लगते हैं, लेकिन सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा था। और जैसे ये चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद सारी बातें भी खत्म हुई हैं। तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट है इस मामले में। सुना आपने श्रीवास्तव जी को? शायना जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग जी, मैं इस बात में, अनुराग जी एक मिनट, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं आपसे खुल के बोल रहा हूं कि इस प्रकार का कोई आरोप किसी भी कोर्ट में, किसी भी जांच एजेंसी के पास लंबित नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। सवाल खड़ा कर रहे हैं, देखिए सुनिए आप श्रीवास्तव जी को। अनुराग भदौरिया जी, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के नेता और बीजेपी के सहयोगी नेता ये बोल दें यहाँ पे कि प्रफुल्ल पटेल जी एकदम साफ सुथरी के छवि है, उन पे कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मुंसरिफ हसन के ऊपर भी कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, प्रताप सरनाइक के ऊपर भी नहीं लगा, नारायण राणे, छगन भुजबल, अशोक चौहान, भावना गवली, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चौहान, बोल दीजिए आप, इन लोगों पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। ये सब पाक साफ हैं, साफ सुथरे हैं, इन पे इतना भी कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, इतना भी कभी कोई आप शायना एनसी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वो महाराष्ट्र की सही आती हैं और आप महाराष्ट्र आरोप लगना और आरोप सही साबित होने में फर्क है। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। केवल शायना एनसी, आरोप, शायना एनसी, अनुराग जी, आरोप लगना और आरोप जो सवाल यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात पूरी नहीं हुई। बोलिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने कहा ये सब शायना एनसी जी बोलते हैं, सब साफ सुथरे लोग हैं। ठीक है, सुन लेते हैं। साफ है ये, कभी इन पे किसी ने आरोप नहीं लगाया। कभी भारतीय बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की जरूरत से ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि सीबीआई और ईडी का डर है। ये अनुराग भदौरिया कह रहे हैं और अशप्रीत कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, जब आपके पास हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कोई अन्य दल में जाए तो बिल्कुल उनकी गंदगी हमारे पास आते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जब देश में, विश्व में
में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, जहां 11 करोड़ सदस्य है, अन्य दल से लोग आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी की प्रेरणा, मोदी जी की जो नीति नियत और मोदी जी के स्वयं चाल चरित्र पे देखें, 10 साल में एक बार भी कोई दाग नहीं, 25 पैसे का भी। और उन्होंने एक मुहिम चलाई है जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ, समझ लीजिए कोई मैटर सब जुडिस है, आप और हम नहीं तय करेंगे, आदरणीय कोर्ट को तय करने देंगे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को तय करने देंगे कि कौन है सही कौन है गलत। और मैं सिर्फ विनम्रता से एक चीज कहूंगी कि जिस तादाद में लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, हर दिन लोग बोल रहे हैं कि कृपया हमें मौका दीजिए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये राष्ट्र प्रेम के साथ साथ जो वो काम करते हैं प्रधानमंत्री, उनकी जो ईमानदारी है, उनकी जो लगन है और जिस रफ्तार से। ठीक है अर्शप्रीत, जिस रफ्तार से कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, खासकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपकी पार्टी के 5 सेकंड भदौरिया जी मैं आऊंगा, 5 सेकंड दे दीजिए, प्लीज प्लीज मैं आऊंगा सर, 50 सेकंड लेकर आऊंगा, 5 सेकंड नहीं 50 सेकंड लेकर आऊंगा, प्लीज। देखो एनसी इतना साइना एनसी जी नहीं 5 सेकंड नहीं साइना एनसी जी एक बार भी नहीं बोल पाई, जिनका मैंने नाम लिया एक बार नहीं बोल पाई कि साफ सुथरे, इन्होंने कई भ्रष्टाचार का आरोप इन्होंने नहीं लगाया। बोले आप क्या आपने कभी इन लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया था? साइना एनसी बोलिए आपकी पार्टी ने कभी आरोप नहीं लगाया? अनुराग जी मैं बोल रहा हूं, आप प्रफुल्ल पटेल पे कभी नहीं बोलिए, लगाया? बोलिए श्रीवास्तव जी बोलिए, बोलिए श्रीवास्तव जी बोलिए, बोलिए ब्रजमोहन जी बोलिए, भुजबल पे नहीं लगाया, अनुराग जी ब्रजमोहन जी बोलिए, इस बात को स्पष्ट कर दूं, राजनीति में आरोप लगना और राजनीति में आरोप लगना और आरोपों का सिद्ध होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। शिकायत होना एक बात है, एक राजनीतिक आरोप लगता है एक अलग बात है। लेकिन किसी भी चीज में जब तक हकीकत सामने ना आए, जब तक सही ना हो, तो खाली आरोप लगाने से काम नहीं बनता। बोलती थी कि नहीं बोलती थी? आज भारतीय जनता पार्टी में आगे भ्रष्टाचार खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी चाइना एनसी और अनुराग भदौरिया केवल चाइना एनसी आपको जवाब देना होगा, आपसे सवाल पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया। 2003 से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। 2003 से हम जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ये प्रावधान है कि सबूत के अनुसार वो अरेस्ट भी करे। जो आज आप और हम बैठने वाले हैं जजमेंट पे, केसेस पे जो सब जुडिस है, तो इसमें मत प्लीज कृपया आप किसी और की बात सुन लीजिए। जिस रफ्तार से लोग आ रहे हैं, नहीं सुन रहा हूं मैं, तो आपको याद दिला रहा हूं कि आरोप तो आप ही लगा रहे थे चक्की पिसिंग का। नहीं चक्की पिसिंग का आरोप किसने लगाया था? हजारों करोड़ घोटाला का आरोप किसने लगाया था? आप बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी ही पार्टी लगाती थी कि भ्रष्टाचारी हैं, इनको सबक सिखाना है, इनको चक्की पीसिंग होना है, फिर मंत्री बनाएंगे हो गया। तो आप अपनी बात पे नहीं टिकते तो आप पे जनता कैसे यकीन करेगी? इसके मतलब आप झूठ बोलते हो जनता के सामने, इसके मतलब आप भारतीय जनता पार्टी जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है। अगर आप ये कह रहे हो कि ठीक है माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। आपने नहीं बोला, ठीक है प्लीज अनुराग भदौरिया, केवल अर्शप्रीत, जो बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछ रहा था वो ये कि बड़ी संख्या में जो बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या आपको भी नहीं लगता कि इससे आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है? इससे पार्टी की लीडरशिप पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अर्शप्रीत देखिए, काइंडली धन्यवाद सवाल के लिए। तो मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, फिर सवाल कर लीजिएगा। आपने कहा मनोबल टूट रहा है। मनोबल क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, वर्कर का टूटा कि नहीं टूटा? जब 4 लीडर्स मणिपुर में बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, मनोबल भारतीय जनता पार्टी का टूटा कि नहीं टूटा? जब 3 लीडर्स कर्नाटका में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, मनोबल भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का टूटा कि नहीं टूटा? राजस्थान में, हरियाणा में जब सिटिंग एमपीज 2-2 टर्म के एमपीज जो हैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, बीजेपी का मनोबल टूटा कि नहीं टूटा? जब इनके लीडर्स जिनको टिकट दे दी, जिन्हें टिकट जिनकी अनाउंस हो गई, वो इनकार करके भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, तो इनका मनोबल डाउन होता है कि नहीं हो रहा है? तो ये पूछेगा। दूसरी बात, ये जो छाती करके कहते हैं कि 56 इंच की छाती दिखी हमारी पार्टी में लीडर शामिल हो रहे हैं, जरा पूछेगा क्यों शामिल हो रहे हैं? अगर आप IT, ED, CBI के द्वारा कैंपेन करेंगे, क्योंकि आपकी लकीर छोटी, आप बड़ी कर नहीं पाए 10 सालों में, काम कोई किया नहीं, दूसरे की छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं IT, ED, CBI द्वारा कैंपेन करके, तो इस वजह से अगर एक लीडर आपकी पार्टी में शामिल हो भी गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लीडर्स के खिलाफ, इनके खिलाफ केसेस थे, शांत हो गए बीजेपी में जाने के बाद। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी बात बता दे, विद और विदाउट लीडर्स
जो नफरत की दुकान है तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में तो बंद हुई है। अनुराग जी, और इसके बाद देश में बंद होगी। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिखाती ऐसे एक चीज प्रूव कर रही है कि हमारे वर्कर्स की कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है। जो कल के आते हैं ब्रजमोहन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपका जाना नैतिकता के आधार से ज्यादा, विचारधारा के आधार से ज्यादा मजबूरी थी, क्योंकि ईडी और सीबीआई का खौफ था। सॉरी ब्रजमोहन जी। बिल्कुल नहीं, ना ईडी का खौफ था, ना सीबीआई का खौफ था। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि देश में आज आम आदमी ये चाहता है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी बने, और इस बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने फैसला लिया, क्योंकि जनता के बीच में हमारे नेता भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, वहां का जो फीडबैक है उसको INDI के साथी समझने को तैयार नहीं है। और ये बिल्कुल स्पष्ट फैसला था कि देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के बारे में अगर सोचना है तो निश्चित रूप से हम लोगों को एनडीए के साथ जाना पड़ेगा। ये हम लोगों को स्पष्ट लगा, और आज हम लोग इसीलिए फिर से एक बार ये कहना चाहते हैं कि देश में आने वाले दिनों में मतदाता ने अपना विचार बना लिया है कि फिर से उनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और यही कारण है कि जो दीगर नेता जो समझ रहे हैं इस बात को, वो एनडीए की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन शाइना एनसी, इससे जुड़ा एक सवाल ये कि आप लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हाल ही में खबर छपी कि लगभग 80,000 नेता अलग अलग राजनीतिक दलों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराए गए हैं। जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है, अब की बार 400 पार का नारा है, तो ये 80,000 नेता क्यों शामिल कराए जा रहे हैं अपनी पार्टी में? शामिल कराना मीन्स आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम खींच के लोगों को ला रहे हैं। लोग रोज फोन कर रहे हैं कि हमें मोदी जी के साथ काम करना है। 2024 में जो काम किया है, 2014 से ये 10 साल में महिला को सशक्त करने के लिए, इकोनॉमी को देखिए 11वें नंबर से 5वें, अभी तीसरे के और हम जा रहे हैं। आप देखिए उपलब्धियां एक एक क्षेत्र में। आज आप हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आयुष्मान भारत के निमित्त 5 लाख, जो आप परेशान हो गया। सवाल आपको नहीं था, सवाल मुझे था, तो आप चुप रह के किसी और की बात सुन लीजिए। आपकी नैया तो डूब चुकी है बॉस। आपको 4 बेरोजगारी से आत्महत्या हो रही है, लेकिन हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। लेकिन हम किसान के एमएसपी की गारंटी। लेकिन अनुराग भदौरिया, मुश्किलें तो आपकी भी बढ़ी ना। जयंत चौधरी आपके सहयोगी आपको छोड़कर चले गए, जयंत चौधरी आपके सहयोगी आपको छोड़कर चले गए, आपकी एक सिटिंग विधायक जो अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं वो आपकी सहयोगी नहीं है, उन्होंने अज़दुद्दीन ओवैसी के साथ अपना गठबंधन कर लिया है। सहयोगी तो आपके भी छोड़कर जा रहे हैं, सिर्फ नेता ही नहीं। भदौरिया साहब देखिए, मैंने आपको एक ही बात बोली थी जो हमारे साथी बोल रहे थे कि जनता नहीं, नेता अपनी सत्ता के लालच में जा रहे हैं। जनता ने तो आपको एनसीपी को तो विपक्ष में ही चुना था ना, लेकिन आपको सत्ता की लालच आई तो सत्ता के साथ चले गए, तो आपने जनता के साथ धोखा किया। अब चुनाव आएगा तो जनता आपको वोट के माध्यम से जवाब देगी कि जनता ने जिस मकसद से आपको चुना था वो मकसद तो आपने पूरा नहीं किया, आप सत्ता की मलाई खाने चले गए। जहां तक हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बड़ा काम किया, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ कह रही है, सुन लीजिए भदौरिया, अत्याचार बढ़ गया है और अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ गई है। बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ गई है। किसान का अत्याचार बढ़ गया है, किसान के एमएसपी का लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी दुगनी नहीं हुई, लेकिन हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं। कमाल की बात है, 5 किलो चावल 5 किलो आटा लाइन में लगा दिया है, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गए हैं। कमाल है भैया। ठीक है। अर्शप्रीत फाइनल कमेंट, जिस रफ्तार से आपकी पार्टी के नेता आपको छोड़कर जाते रहे, आपको नहीं लग रहा कि 24 के चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में एक माहौल तो बनता है कि देखिए साहब शायद जहाज डूब रहा है, इसलिए जो तमाम परिंदे हैं वो उड़ रहे हैं? अर्शप्रीत धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपने ना पंजाब की बात की, मुझे अच्छा लगा। आपने कहा जी जाकर चले गए, प्रणीत कौर चले गए, एक्सेट्रा। तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट है वो है फॉर्मर कांग्रेस, जो कैंडिडेट्स है कुछ फॉर्मर कांग्रेस, स्पोक्स पर्सन फॉर्मर कांग्रेस, ऑफिस बेरर फॉर्मर कांग्रेस। बीजेपी को एक सुझाव, अपना नाम बीजेपी से बदल के फॉर्मर कांग्रेस ही रख लो अगर इतनी खुशी है। दूसरी बात, ये जो डबल इंजन वाली ट्रेन जब क्रैश करेगी ना, जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी है, जैसे जम्मू से पंजाब में चल पड़ी थी बगैर ड्राइवर के, ठीक है, तो जब
टूटेगी, जब वो क्रैश अर्शप्रीत, लेकिन अगर हर तीसरे दिन कोई बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर या बाकी राजनीतिक दलों को छोड़कर, तो एक मैसेज कार्यकर्ता और जनता के बीच में जरूर जाता है। आप भी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए और डिबेट लाइव में जरूरी मुद्दे पर अपनी राय साझा करने के लिए। धन्यवाद।